Hello everyone, I am Vivek and I welcome you all to Paradise Green Candle। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के पोर्टफोलियो अपडेट की। तो आज भी निफ्टी 120 पॉइंट के आसपास डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 348 पॉइंट डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है। और मैं अपने होल्डिंग्स की बात करूं तो आज भी 1.5% की गिरावट है होल्डिंग्स में और टोटल पे एंड लॉस है 13,758 की, जो कि अप्रॉक्स 10.5% की है। अगर आज की पॉजिटिविटी की बात करूं तो प्रूडेंट में 2.36% की तेज़ी है। फिर वीवीएल में 0.5% की तेज़ी है। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो जेंसोल इंजीनियरिंग, जिसमें कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसकी काफ़ी डाउन साइड रेटिंग दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करूं जायगल की तो ये 4.30% की डाउन साइड पे है। और DYCL जो कि डायनेमिक केबल है, केबल एंड वायर एंड केबल की कंपनी है, ये भी 4% के डाउन साइड में ट्रेड कर रही है। और फिर अगर मैं बात करूं पॉजिटिव साइड की, प्रूडेंट की, तो इसकी मैं एनालिसिस देना चाहूँगा। इसके फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो प्रूडेंट ने लगातार अपसाइड रिवेन्यूज़ की जा रही है, यानी कि मार्च 2022 में ये 451 करोड़ की इसकी रिवेन्यू थी। मार्च 2023 में 611 करोड़ की। वहीं मार्च 2024 में देखें तो 805 करोड़ की। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट अर्निंग भी बढ़ती जा रही है। 80 करोड़ थी 2022 में, 23 में ये 170 करोड़ की थी। वहीं 2024 में 139 करोड़ की थी। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। वहीं ईयर ओरियन चेंज की बात करें तो 2.71 की प्रमोटर ने एग्जिट की है इस शेयर से। और वहीं FII की बात करें तो FII ने क्वार्टर में इसमें 0.15% की होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं अगर ईयर और ईयर की चेंजिंग की बात करें तो 4% की डाउन साइड है। वहीं DII की बात करें तो क्वार्टर में DII ने 0.29% की होल्डिंग्स घटाई है। वहीं ईयर और ईयर की बात करें तो 7.88% की होल्डिंग्स बढ़ाई है। अगर मैं इसके पीयर्स की बात करूं तो एडेल्विस, UTI AMC और आनंद राठी इसके पीयर्स हैं। और पीयर्स से अगर कंपैरिजन करूं तो प्रूडेंट की जो PE रेशियो है वो स्लाइटली ज़्यादा है, बट अगर ROCE की बात करें तो ROCE भी इसकी ज़्यादा है। और स्मॉल कैप कंपनी है 8,867 करोड़ की। तो आप एक बार इसमें रिव्यू कर सकते हैं, ठीक कंपनी है। अभी हाल फिलहाल में इसने 3700 का हाई लगाया था। अगर मैं इसके एक साल के लो की बात करूं, लो एंड हाई की, तो 3600 की हाई थी शेयर की, 3741 की हाई थी। और वहीं अगर रिटर्न की बात करूं तो एक साल में ये शेयर 57% की अपसाइड दिखाया है, इतने गिरावट के बाद भी। वहीं अगर 3 इयर्स की बात करूं तो 3 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है। वहीं 5 ईयर का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फिर मैं किसी और कंपनी की अगर बात करूं पोर्टफोलियो की, जैसे अगर मैं VVL की बात करूं जो कि पॉजिटिव साइड पे आज चल रहा है, तो इसके फंडामेंटल्स पर अगर देखूं तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। वरुण बेवरेजेस, जो कि कोको कोला को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में,
और इसके फाइनेंशियल की बात करी जाए तो दिसंबर 2022 में इसकी जो रेवेन्यू थी वो 13,000 करोड़ की थी, दिसंबर 2023 में 16,000 करोड़ की थी, वहीं दिसंबर 2024 में 20,000 करोड़ की थी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करी जाए तो प्रमोटर ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.89% की एग्जिट ली है और फिर वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज की बात करूँ तो प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स 2.46% कम की है इसमें। वहीं अगर FII की बात करूँ तो क्वार्टर और क्वार्टर में 1.08% की होल्डिंग्स बढ़ाई है FII ने, वहीं ईयर ऑन ईयर में 1.7% से होल्डिंग्स घटाई है। वहीं DII की बात करूँ तो इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2% की होल्डिंग बढ़ाई है, वहीं ईयर ऑन ईयर में 3.42% की होल्डिंग्स बढ़ाई है। अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो VVL 70 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप 1,84,126 करोड़ की है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14 की है जो कि ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अभी फ़िलहाल जो यह है 13,000 के लॉस पे चल रही है ये, और अभी के टाइम पे चूँकि मार्केट बहुत डाउनफॉल में चल रहा है तो इस वजह से ये लॉस आई है। पिछले 2 दिनों में ये लॉस शो कर रही है। अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस गिरते मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें और चीज़ों को जो भी स्टॉक्स है उसे तरीके से एक्यूमुलेट करें। एक बार में अपने सारे पैसे को इसमें मत लगाएं, थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट करें। अगर आपके पास अगर कैपिटल 20,000 की है तो स्टार्टिंग आप 3,000 से करें और बाकी पैसे रहने दें अभी के टाइम पे। और एक सलाह ये रहेगी कि एक डिस्क्लेमर ये रहेगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और न ही मैं किसी तरीके का कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये मेरी अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद की एनालिसिस करें या फिर अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से संपर्क करें। धन्यवाद।